ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, यहाँ रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार हैं वो कैसे जवान रहता है रावण, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा। हाँ, यहाँ रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार हैं, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। और गीत में सुना, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन हैं, शक्तिहीन है। रावण ने बलहीन बनाया है। शक्तिहीन किसने बनाया? रावण ने बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन, आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य और नरक को क्या कहेंगे? अगर स्वर्ग को राम राज्य कहा तो नरक क्या हुआ? बाबा कहते रावण राज्य। रावण भी बलवान है और राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सभी पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान, योग भी सिखा रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होता है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तुम तो तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। 3 in 1, एक में ही तीनों हैं। वहाँ तो अलग अलग तीनों में बुद्धि लगानी पड़ती है ना। यहाँ तो बाबा कहते बाप भी, टीचर भी और गुरु भी, और गुरुओं का गुरु सतगुरु है ना, एक ही है। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम पिता परमात्मा, परम पिता और परम शिक्षक, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वो एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और बाप को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। बाप के रूप में याद करो तो भी वही पॉइंट ऑफ लाइट बुद्धि में आएगा। टीचर के रूप में पढ़ाने आया है तो भी वही बिंदु याद आएगा। और गुरुओं का गुरु सतगुरु, जो हमें सदगति का रास्ता दिखा रहा है, तो जब उसको उस रूप में याद करेंगे तो भी वही याद आएगा, है ना। तो बाबा कहते रूप निराकार है, नाम शिव है, बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हो। देख रहे हैं ना आसार उसके, है ना, कितना सब कुछ। अब तो युद्ध की भी पूरी तैयारियां देखने में भी आ रही है। कैसे कैसे तहस नहस हो गया अभी भी यूक्रेन का जो, और उधर उनका भी नुकसान, उनका भी नुकसान। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाबा कहते ये तो सब
होना ही है। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया भी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का मारती है, जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वो असर बहुत समय तक चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की कोशिश करेगी, अपना काम पूरा करती है वो, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता है। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो रावण के राज में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ रावण को जानते ही नहीं हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है तो ज़रूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। इस एक ही धर्म से फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ऐसे नहीं कि वो बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वो कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना ही है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। ये भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, फिर पतित बने। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है सभी देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असुल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर 100 वैश्य, 100 शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बन जाते हो। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही फिर देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का। उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि होती जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनमें से कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग का रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। ब्रह्म माना रहने का स्थान, ब्रह्म लोक, और ब्रह्मा माना प्रजापिता। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, वो तो लिंग कह देते हैं क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो है ही कहाँ। ना जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। ठीक कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। साक्षात्कार से कुछ भी कोई समझ ना सके। समझो कोई किसी को शिव बाबा का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी साक्षात्कार हो, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, समझना होता है। ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज़ की देखो कितनी महिमा है।
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें हैं। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी है जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वो देहधारी तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच जब चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। रूप तो दोनों का एक जैसा ही है ना बिंदु। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है या बड़ी रोशनी है, बाबा पूछ रहे हैं हमारे से। नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेज फुल है, नॉलेज में वो फुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सागर है ना। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे। किसको कहेंगे? नॉलेजफुल किसको कहेंगे? अब कहते ज्ञान का सागर किसको कहेंगे? परमपिता परमात्मा को कहेंगे या फिर रावण की मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे? बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से गंगा निकली, बैल से भी गंगा दिखाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है वो समझ नहीं सकते हैं। क्या बैल जानवर से गंगा निकली? क्या कहेंगे? क्या बैल के मुंह से, नंदीगण बैल को दिखाया, उसके मुंह से गंगा निकली, माना ये ज्ञान उनके मुख से निकला। गौ मुख दिखाते तो फिर गौ होनी चाहिए, फिर नंदीगण दिखा दिया। नंदीगण को बैल दिखाते, ये तो मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहें तो भी वो भी तो माता है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं। राइट कुछ भी बताते नहीं है। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में ही ये बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं सच्चे शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने, तब समझें कि वो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं। जानते ही नहीं हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक ही नहीं हो। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, है ना, श्रीमत के विरुद्ध सारा कुछ। तो बाबा कहते कैसे समझा जाए कि ये उच्च पद पाने के लायक है। दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भले कोई बूढ़े हैं, क्रोध भी उनमें बहुत है, क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर परम मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं है। श्रीमत की, बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं।
झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, मांगने की आदत। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वो आपे ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भले करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। उसका फल भी बाप देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस और ये है बेहद का इंश्योरेंस। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परमपिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया इसलिए धन नहीं मिलता है। बाप कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। बाप कहते ये भगवान ने दिया है। कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योर किया है ना, तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास पैसा तो होता नहीं है, वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा पद जा सकती है ना। परंतु वो संस्कार दैवी गुण चाहिए, उनका व्यवहार सही चाहिए, उनकी बाबा की सेवा के प्रति जो लगन है वो सही चाहिए, है ना। मार्क्स तो वहाँ से जमा होने हैं। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया। हाँ, शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है, और वो भी कितनी आज्ञाकारी। बाबा के आगे जी हाँ जी, जी का पाठ पक्का, है ना। मनमत कभी नहीं चलाई। जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगदम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वो सब निकाल देनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु ने आपका नाम आ गया। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। ये सदा नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। और इन सब की विस्मृति कब होती है? जब हम देह भान अभिमान में आते हैं, तो ये सारा कुछ ही मिट गया। जब फिर कोई प्राप्तियों का नशा ही नहीं होगा, स्मृति नहीं होगी, तो नशा भी नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते क्या होना चाहिए? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। और भी अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालो और क्या मिला भगवान का बनने से क्या मिला, तो उतना उतना नशा चढ़ता जाएगा। बाबा कहते यही सदा नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे क्या? खुश नसीब। सारा दिन इसके बारे में सोचना, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे क्या मिला। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बाबा कहते जितना जितना उसका याद के नशे में रहेंगे ना, सारी प्राप्तियों को चिंतन में लाएंगे, मंथन में लाएंगे, तो या फिर वर्णन में लाएंगे, खुद भी जिसका अनुभव करेंगे दूसरों को भी कराएंगे, उतना नशा चढ़ेगा।
स्लोगन में बाबा ने कहा, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं, क्योंकि साधन बाबा ने कहा मैंने तुम्हें सेवा के लिए दिए। हम अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और गुरु, सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। और गीत क्या सुना, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे।